आदाब। दानिशगाह में आज बात अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर की और मैं हूँ गौस सिवानी। अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर ज़िला आज़मगढ़ उत्तर प्रदेश की गिनती अहले सुन्नत वल जमात के बड़े दीनी एकेडमिक सेंटर्स में होती है। ये इंस्टीट्यूशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के उन सबसे बड़े मदरसों में शामिल है जिन्होंने न सिर्फ दीनी उलूम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया बल्कि सुन्नी बरेलवी मकतबे फ़िक्र के इल्मी फ़िक्री तर्जमानी भी की। अशरफिया का आगाज़ 1898 में कस्बा मुबारकपुर में एक छोटे से मकतब के तौर पर हुआ। फिर कुछ तरक्की हुई तो इसका नाम मिसबाहुल उलूम अशरफिया रखा गया। इसका नाम सूफ़ी बुज़ुर्ग सैयद शाह अली हुसैन अशरफी किछौछवी के नाम पर अशरफिया रखा गया। कई सालों तक जिद्दोजहद करने और कई बार मकामात को मुंतकिल करने के बाद हाफिज़ मिल्लत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुरादाबादी के जमा करदा फंड से मुबारकपुर की आबादी के बाहर एक नई इमारत तामीर की गई और इसका नाम अल-जामिअतुल अशरफिया रखा गया। इस इमारत में बाद के दिनों में इजाफा होता रहा और अब मदरसे की एक नहीं बहुत सी इमारतें हैं जो लगभग 1 किलोमीटर तक सड़क के किनारे फैली हुई हैं। इसमें क्लास रूम्स, हॉस्टल, लाइब्रेरी, कंप्यूटर रूम और मस्जिद शामिल हैं। अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ को हाफिज़ मिल्लत के लक़ब से याद किया जाता है, जिनकी कोशिशों से इस मदरसे को पूरी दुनिया में पहचान मिली। हाफिज़ मिल्लत अपने वक्त के मुमताज़ मुदर्रिस, मुहद्दिस और फ़क़ीह थे। उनका ताल्लुक़ आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी के पैरोकारों से था। इस इदारे का मकसद खालिस इस्लामी तालीमात की तरवीज, अक़ायदे अहले सुन्नत की इशाअत और उम्मत मुस्लिमा को ऐसे उलमा फ़राहम करना था जो किताब व सुन्नत की रोशनी में दीन की रहनुमाई कर सकें। और अल-जामिअतुल अशरफिया आज भी दीन इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। अल-जामिअतुल अशरफिया में इब्तिदा से ही दरस निज़ामी का क्लासिकी निसाब राइज है। दरस निज़ामी का निसाब हिंदुस्तान के बेशतर देवबंदी और बरेलवी मदरसों में राइज है, जिसे वक्त के तकाज़ों के मुताबिक कई बार बेहतर भी बनाया गया है। अल-जामिअतुल अशरफिया में हायर सेकेंडरी तक स्कूल का सिलेबस पढ़ाया जाता है। ये स्कूल लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग है। इसके अलावा मदरसे के निज़ामी निसाब तालीम के साथ मॉडर्न एजुकेशन भी शामिल है, जिसमें मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश वगैरह की तालीम दी जाती है। यहाँ तालीम का आगाज़ हिफ्ज़ कुरान, तजवीद और तरतील से होता है और फिर अरबी लैंग्वेज और लिटरेचर, अरबी ग्रामर यानी सर्फ़ व नहव, मंतिक़ व फ़लसफ़ा, फ़िक़्ह हनफ़ी, उसूल फ़िक़्ह हदीस, उसूल हदीस, तफ़सीर कुरान, उसूल तफ़सीर और अक़ायद व कलाम जैसे मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। यहाँ अब भी क़दीम यूनानी फ़लसफ़ा पढ़ाया जाता है जो दुनिया भर में मदरसों के अलावा कहीं नहीं पढ़ाया जाता। यहाँ तक कि यूनान वाले भी इसे भूल चुके हैं क्योंकि इसकी अब कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। दूसरी तरफ दूसरे मदरसों की तरह यहाँ भी सिलेबस से सूफिज़्म को बाहर रखा गया है, जबकि लगभग 1000 साल तक ये मुस्लिम वर्ल्ड के सिलेबस का अहम तरीन हिस्सा रहा है और समाज को जोड़ने में तसव्वुफ़ का बहुत ही अहम रोल रहा है। दारुल इफ्ता अशरफिया भी इसका एक अहम डिपार्टमेंट है, जहाँ फ़िक़ही तहक़ीक़, फ़तवा नवेसी और नए मसाइल पर शरई रहनुमाई का एहतमाम किया जाता है। बहरहाल अल-जामिअतुल अशरफिया सिर्फ एक दीनी मदरसा नहीं बल्कि एक ऐसा इल्मी कारवां है जिसे सफ़र करते हुए 1 सदी से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। इस इदारे ने हज़ारों उलमा, मुफ्ती, ख़तीब और मुबल्लिग़ को तैयार किया है जो आज भी दुनिया भर में दीनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इन फ़ारिग़ीन में कई अजीम नाम शामिल हैं, जैसे मौलाना अरशदुल क़ादरी, मौलाना क़मरुज़्ज़मा ख़ान आज़मी, मुफ्ती अब्दुर्रहीम बस्तवी, मुफ्ती आज़म अमरीका अल्लामा कमरुल हसन क़ादरी और बेशुमार दीगर उलमा जिन्होंने यूरोप, अफ्रीका, अमरीका और एशिया में दीन इस्लाम की शमع रोशन की है। जामिया अशरफिया का शुमार उन चंद मदारिस में होता है जिन्होंने अहले सुन्नत के नज़रियाती तशख़्ख़ुस की हिफाजत की, मुनाज़राना अदब को फ़रोग़ दिया और फ़ितनों के ख़िलाफ़ इल्मी क़िला बने रहे। जामिया का माहनामा अशरफिया आज भी दीनी, फ़िक्री और इल्मी मज़ामीन का काबिल एतबार ज़रिया है। ये कहना मुबालगा ना होगा
کہ الجامعۃ الاشرفیہ صرف ایک ادارہ نہیں بلکہ ایک تحریک ہے، ایک نسبت ہے، ایک تاریخ ہے جو امت مسلمہ کو اس کی اصل پہچان سے جوڑے رکھتی ہے۔ دانشگاہ میں آج یہیں تک، اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور تعلیمی ادارے کے ساتھ آپ سے روبرو ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔